In How to Win Friends and Influence People, ऑथर डेल कार्नेगी। क्या आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी बात माने? क्या आप लोगों पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो फिर आज की यह बुक समरी आपके लिए ही है। किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवाना एक कला होती है, जिसे आप इस किताब के माध्यम से सीख सकते हैं। यह किताब आपको लोगों से बात करने और उन्हें प्रभावित करने के तरीकों के बारे में बताती है। इस किताब में दिए गए तरीकों को अपनाकर आप भी लोगों से अपना काम ले सकते हैं। फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं। 1. आलोचना, निंदा, दोष देने से बचें। यह नियम कहता है कि लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा करने से बचे। ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। जब आप लोगों की आलोचना या निंदा करते हैं, तो आप एक नकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति की संगत पसंद नहीं करता है। इससे लोग उस व्यक्ति से दूर रहने लगते हैं। अब्राहम लिंकन बताते हैं कि पहले मैं भी लोगों की बहुत निंदा करता था और इसमें लोगों को बहुत दुख होता था। एक बार की बात है, मेरे द्वारा एक व्यक्ति की आलोचना की गई और यह आलोचना उसके सम्मुख की गई थी, इसलिए उसने मुझे तलवार से मारने की धमकी दी, जिसके कारण मैं बहुत डर गया था। उस दिन के बाद मैंने यह निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आलोचना ना करें, यह आपको धर्म संकट में डाल सकता है। इसके बजाय आपको उस व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्यों वह आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, तो आपको सामने वाले व्यक्ति को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा और समझ पाएंगे। इससे आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की अनुभूति होगी। बिल्कुल भी लोगों की निंदा और आलोचना न करें। 2. लोगों की तारीफ करें। लोगों की दिल से तारीफ करें, क्योंकि जब आप लोगों की तारीफ करते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी कही गई हर एक बात को अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए भी बैठा लेता है। इससे आपकी एक सकारात्मक छवि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है और वह आपको पसंद करने लगता है। निर्माण कार्य के एक मैनेजर को परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसके मजदूर हेलमेट नहीं पहनते थे। उसने इस समस्या का समाधान कुछ अलग तरीके से निकाला। मजदूरों के पास गया, सभी मजदूरों को बुलाकर कहा, क्या आपको यह हेलमेट आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं या यह फिट नहीं आ रहे हैं? बात क्या है? यदि ऐसा नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती मजदूरों को किसी प्रकार की चोट पहुंचे, इसलिए आप सभी को यह हेलमेट पहनना चाहिए। आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। यह सुनकर सभी मजदूरों ने सोचा, हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन सभी ने मैनेजर की बात मानी और उसी दिन से सेफ्टी हेड गियर यानी हेलमेट को पहनना शुरू कर दिया। तो देखा आपने, जब आप लोगों की तारीफ करते हैं, तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, इसलिए इसे अपनी आदत बना लीजिए। लोगों को कैसे दोस्त बनाएं? 1. अन्य लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लेना। जब हम किसी व्यक्ति को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने समय के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा। तभी तो वह व्यक्ति हमसे बात करने में दिलचस्पी लेगा। कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त बने, तो आपको पूरी तरह से अपना मन बिना किसी स्वार्थ के उस व्यक्ति की बातों में लगाना होगा। क्योंकि जब हम उस व्यक्ति की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तभी उस व्यक्ति को प्रभावित कर पाते हैं। 2. दूसरों को सुनना।
हार्वर्ड के पूर्व राष्ट्रपति डब्ल्यू एलियट के अनुसार एक सफल इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है, वह है सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो वह भी आपके लिए वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। एक और खास बात, जब आप उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी अटेंशन का केंद्र बन जाते हैं। वह व्यक्ति समझ जाता है कि आपको उसकी बातों में मजा आ रहा है। 3. दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट पर बात करें। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत के समय लोग आपकी बातों को अंत तक सुने, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने पॉइंट को रखने की बजाय सामने वाले व्यक्ति के मनपसंदीदा विषय पर बात करें। जब हम व्यक्ति से उसकी रुचि की बातें करते हैं तो उस व्यक्ति को भी हमसे बातें करने में मजा आता है और वह व्यक्ति हमसे ज्यादा देर तक, जितनी भी देर तक हम चाहें, वह बात करने के लिए तैयार हो जाता है। 4. सामने वाले व्यक्ति को खास महसूस कराएं। आपको उस व्यक्ति को खास महसूस करना चाहिए। उसे यह बताएं कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना खास है। लेखक आगे डेविड का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार डेविड, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी खत्म होने के बाद घर जा रहे थे, रास्ते में डेविड ने रेड साइन बोर्ड देखने के बाद भी गलत मोड़ ले लिया और आगे जाकर एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उससे कहा कि तुमने साइन बोर्ड देखने के बाद भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। इस पर डेविड ने कहा, जी हाँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने साइन देखने के बाद भी गलत मोड़ ले लिया। मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आपका जो भी जुर्माना है मैं तो वह भी भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फर्ज निभाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस देश को आप जैसे ही पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। यह सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने न सिर्फ डेविड को उसका लाइसेंस लौटाया और कहा, तुम जा सकते हो, अपने सभी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचा दो और दोबारा कभी भी नियम मत तोड़ना। तो देखा आपने किस प्रकार डेविड की बातों ने पुलिस वाले को प्रभावित किया। 5. अपनी सोच से लोगों को कैसे जीते। इन दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बहस करने से बचने का तरीका है कि उस बहस को टाल दिया जाए। जैसे हम किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को टालते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको भी उस बहस करने वाले व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। 6. लोगों को गलत न कहें। कभी भी किसी व्यक्ति को यह न कहें कि तुम गलत हो। ऐसा करने से आप लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। इससे आपको दूसरों का सहयोग भी नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग लेना है। तो मीटिंग लेते समय आप अपने एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, सभी के मुताबिक अभी हमारे सिस्टम में क्या क्या गलतियां हैं। जब सभी अपनी अपनी राय आपको बताते हैं तो उनकी बात का सम्मान कीजिए, फिर साथ में मिलकर उस समस्या को दूर कीजिए। इस तरह आप उनकी नजरों में एक अच्छी छवि बना पाएंगे। 7. गलती को स्वीकार करें। लेखक कहते हैं कि अपनी गलती को मान लेना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हम उसे मानने से इनकार करते हैं तो अंदर ही अंदर हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आपको अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी कहते हैं, अपनी गलती को मान लेने से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। डेल कार्नेगी कहते हैं कि वह अपने कुत्ते को रोज सुबह घूमने के लिए पहाड़ी पर ले जाया करते थे। एक दिन जब वह अपने कुत्ते के साथ वहां पर पहुंचे तब एक घुड़सवार पुलिस ऑफिसर ने उन्हें वहां देख लिया और कहा, यदि तुम दोबारा इस कुत्ते को लेकर घूमने आए तो मैं तुम्हें जज के पास ले जाऊंगा। उसका कहना था कि यह खुला कुत्ता किसी को भी काट सकता है, किसी बच्चे को या गिलहरियों को। इसलिए उसने कार्नेगी को पहली वार्निंग देकर छोड़ दिया।
एक बार फिर डेल अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए निकले। इस बार भी कुत्ते के गले में पट्टा नहीं था। वह ऑफिसर उन्हें मिला। डेल ने इस बार सीधे तौर पर पुलिस ऑफिस से कहा, माफ कीजिए सर, मैंने एक फिर आपकी बात को नहीं माना। मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। यह सुनते ही पुलिस ऑफिस ने उन्हें कहा, नहीं डेल, कोई बात नहीं। वैसे भी इतने प्यारे कुत्ते को पट्टे से बांधने का मन किसका करेगा। इससे उस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया। तो देखा आपने, अपनी गलती को स्वीकारना हमें सभी का प्रिय बना देता है और हमें उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 8. अपने व्यवहार पर ध्यान दें। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवहार के कारण किसी का दिल ना दुखे। एक अच्छा इंसान इस बात पर ध्यान देता है। वह सदैव यह सोचता है कि जाने अनजाने में उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ न पहुंचे। किसी भी व्यक्ति की गलतियों को बताने से पहले आपको पहले यह बताना चाहिए कि उसके अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। जब किसी व्यक्ति से मिले तो मिलते ही उस व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति के किसी खास काम की तारीफ करें। इससे आप उसके अटेंशन को पा लेते हैं और उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति को बदलने का तरीका यही है कि आप उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें। यदि आप किसी व्यक्ति की गलतियों को उसके सामने सीधे सीधे बताएंगे तो हर व्यक्ति आपसे रूठ जाएगा या उसके मन में आपके प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उसकी गलतियों को अकेले में बताएं, लेकिन आपके बताने का तरीका अलग होना चाहिए। जॉन नो स्मोकिंग बोर्ड के सामने से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अपने कुछ मजदूरों को उस बोर्ड के सामने बीड़ी पीते देखा। अब यहाँ पर देखिए, जॉन को अपनी बात को समझाने का तरीका अलग था। उन्होंने एक एक बीड़ी उन मजदूरों को दे दी और कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप यह है कहीं और जाकर पिएं। इस प्रकार उन सभी मजदूरों को समझ में आ गया था कि जॉन हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखा आपने, यदि आपके समझाने का तरीका सही है तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात को नहीं कर पाएगा। 9. सवाल पूछें। जितना ज्यादा आप सवाल पूछते हैं उतना ही ज्यादा आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। लोगों से आपके सवाल पूछने का तरीका सही होना चाहिए। लोगों से इस तरह सवाल करें जैसे आप उनकी राय ले रहे हैं। इससे वह आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। 10. आत्मसम्मान बढ़ाए। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही गलती के कारण अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो आपको उसका हौसला सम्मान बढ़ाना चाहिए। दूसरे व्यक्ति का हौसला बढ़ाने से उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा और आपको भी खुशी होगी। यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। यह आपके उत्तम चरित्र को दर्शाता है। इस किताब की बेहतरीन लर्निंग को जानने के लिए धन्यवाद।